जय श्री राम दोस्तों। मैं हूं पाठक मासब और यह है आपकी पाठक मासब की क्लास। तो आज हम यहाँ पे आए हैं आपको किए गए वादे के अनुसार कि आज से मैं YouTube पर फिर से कि आ गया हूं समस्त बैतूल जिले वासियों के लिए और पूरे भारत के बच्चों के लिए। तो पुनः सभी को जय श्री राम। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं अपने डिजिटल बोर्ड पे वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्योंकि इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड तक पढ़ चुके हैं जो यूट्यूब पे जो चैनल है पाठक मासब की क्लास, जिसको लाइक और सब्सक्राइब करना है उस पे वो उपस्थित है। आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉपिक। देखो कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे अपन आज, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, देखो नाम से क्लियर है, डाइपोल जिसके दो किनारे हो वो क्या कहलाते हैं, डाइपोल। लेकिन वो दोनों किनारों पर जो चार्ज होता है वो अपोजिट नेचर का होता है। तो क्या कहा जाता है, एक ऐसे अपोजिट चार्ज का सिस्टम जो एक दूसरे से लीस्ट डिस्टेंस पे हो। कौन से डिस्टेंस पे हो, लीस्ट डिस्टेंस पे हो। मैं तेरे पास तू मेरे पास, इन डिस्टेंस बड़ा पास पास, डिस्टेंस क्या बड़ा ही पास पास। तो मैं लेता हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल, दो अपोजिट चार्जेस का सिस्टम, माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना, 2a रे, कितना है 2a। तो क्या कहा मैंने, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे से कौन से डिस्टेंस पे हो, लीस्ट डिस्टेंस पे हो। कौन से डिस्टेंस पे हो, लीस्ट डिस्टेंस पे हो। तो ऐसे सिस्टम ऑफ चार्ज को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब कई लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं, कोई यहाँ पर प्लस क्यू लेगा, कोई यहाँ पर माइनस क्यू लेगा, कोई यहाँ पर 2a लेगा, या 2a की जगह 2l भी ले सकता है। उससे हमको कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। आपकी मर्जी, आपकी चॉइस, आपको जो लेना है। 500 की होटल में रुको नहीं 1000 की होटल में रुको, होटल होटल होती है। तो मैं तो 2a लेता हूं, इधर माइनस क्यू इधर प्लस क्यू। आपकी इच्छा नहीं हो तो आप इधर ले लो प्लस क्यू इधर माइनस क्यू, और नीचे 2a की जगह भी इच्छा नहीं हो तो क्या ले लो भाई, 2l ले लो। क्या ले लो, 2l, आपकी इच्छा। इन दो अपोजिट वहां पर डाइपोल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, दो अपोजिट डाइपोल्स, मतलब दो अपोजिट चार्ज जो एक दूसरे से कौन से डिस्टेंस पे हो, लीस्ट डिस्टेंस पे हो। कौन से डिस्टेंस पे हो, लीस्ट डिस्टेंस पे। तो ये आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। बोले तो अ सिस्टम ऑफ टू अपोजिट चार्जेस इन विच बोथ आर प्लेस्ड एट अ लीस्ट डिस्टेंस विथ ईच अदर। एक ऐसे सिस्टम ऑफ चार्ज जिसमें दोनों अपोजिट चार्ज एक दूसरे से लीस्ट डिस्टेंस पे हो या बड़े पास पास हो, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब दूसरा इसके अंदर टॉपिक आता है, क्या आता है रे बाबू, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या आता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है भाई, इसको P से डिनोट करते हैं। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ either charge least distance between two opposite charges। कहा बोला अभी मैंने, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सुनो मेरी बात प्यारे प्यारे बच्चों, जहां पे भी क्या आया, इलेक्ट्रिक डाइपोल आया, क्या आया, इलेक्ट्रिक डाइपोल आया, वहां क्या आएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या आएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और क्या डेफिनेशन होगी,
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस, या उसको डाइपोल लेंथ भी बोल सकते हैं। दोनों के बीच का जो भी लीस्ट डिस्टेंस होगा वो, और कोई भी एक चार्ज का क्या है मैग्नीट्यूड। बोले तो कोई भी एक चार्ज, क्या बोलते बेटा, कोई भी एक चार्ज, तो कोई भी एक चार्ज क्या हो गया Q, उनके बीच का लीस्ट डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला होता है आपका काहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। किसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, क्या होता है P इक्वल्स टू Q इंटू टॉइज है। ये तो हो गया आपका कौन सा फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म। अब आपको कौन से फॉर्म में लिखना है स्केलर फॉर्म, तो क्या लिखोगे बे P इक्वल्स टू 2AQ, क्या लिखोगे P इक्वल्स टू 2AQ। और ये कौन सी क्वांटिटी होती है वेक्टर, इसलिए उसमें तीर का निशान लगा है बे। ये कौन सी क्वांटिटी होती है वेक्टर, तो ये ऊपर वाला वेक्टर फॉर्म में है, नीचे वाला स्केलर फॉर्म में है। इसका मतलब क्या हुआ, जहां पे भी हम डाइपोल के साथ कोई चीज को साथ सॉल्व करेंगे तो उसका पिछ लघु कौन होगा, अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस। तो इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड उठा लो बे, और इन दोनों के बीच का कौन सा डिस्टेंस बे, लीस्ट डिस्टेंस, इसका क्या प्रोडक्ट क्या कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये कौन सी क्वांटिटी होती है वेक्टर, इसको हम क्या लिखते हैं बे P इक्वल्स टू 2AQ। अब इसकी SI यूनिट देखना रहे, कौन सी यूनिट, SI यूनिट देखेंगे अपन इसकी। तो SI यूनिट होती है 2A, ये तेरा डिस्टेंस है बे, इसको क्या लिखेंगे मीटर, चार्ज को क्या लिखेंगे अपन कूलाम। तो इसकी यूनिट क्या होती है मीटर इंटू कूलाम। तो CGS यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर इंटू स्टेट कूलाम। तो भैयू ये इसकी क्या हो गई यूनिट भी हो गई। फिर कौन सा फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला इसका, अबे लेंथ का होता है L की पावर 1, चार्ज का होता है A1T1। इसका मतलब बड़ा साफ सुथरा, मेरी राइटिंग वैसे बहुत गंदी है, डॉक्टर टाइप दिख रही है, M0 L1 A1 और T1। ये इसका क्या हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। लेंथ बोले तो L की पावर 1, चार्ज बोले तो वे A1 और T1। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। उम्मीद करता हूं कि पहला लेक्चर था अच्छे से ताकत से ही समझ में आया होगा, आगे तो और समझ में आएगा। एक बार रिवीजन करके आज की क्लास हम करते हैं खत्म। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू अपोजिट चार्जेस व्हिच प्लेस्ड एट अ लीस्ट डिस्टेंस विथ ईच अदर। एक दूसरे से कौन से डिस्टेंस पे रखे होते हैं, लीस्ट डिस्टेंस। अब तेरी इच्छा है तो मेरे नाम का लिख दे 2A, और नहीं है तो क्या लिख दे 2L। और चार्ज माइनस Q प्लस Q ऐसे भी रख सकता है, प्लस Q माइनस Q, क्योंकि जो अपोजिट चार्जेस का सिस्टम होता है। अब अपोजिट चार्जेस कहीं कोई भी हो सकते हैं, इस किनारे में प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का। फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये होता है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस। इसका मतलब आगे चल के जब भी मैं डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन लगाऊंगा तो उसमें कौन आएगा रे डाइपोल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2AQ। अब बोले ये कौन सी क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर होती है रे सांबा और गोड़ गोड़ आंबा। और यहाँ पे बोले P की वैल्यू, P का SI यूनिट होता है मीटर इंटू कूलाम, CGS यूनिट होता है सेंटीमीटर इंटू स्टेट कूलाम, और डायमेंशन फॉर्मूला M0 L1 A1 और T1 रे। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आएगा, और अब रोज ऐसे आपको वीडियो मिलेंगे रे, इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो। पूरी फिजिक्स भी कवर करना और JEE नीट का भी टॉपिक्स कवर करना है। तो सभी को जय जय श्री राम, थैंक यू।